जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है अर्जुन कुमार। आप लोगों का स्वागत है अर्जुना क्लासेज में। आज हम फिर कक्षा 12 की गणित अध्याय 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता के प्रश्नावली 5.2 का बेसिक इस वीडियो में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में जब हम प्रश्नावली 5.1 के सभी उदाहरण को हल करवाए थे, तो उसमें हम उदाहरण नंबर 19 में जब हल किए तो वहां पर अर्थात करके लिखना भूल गए थे कि एफ ऑफ ए बराबर आर एच एल बराबर एल एच एल, और वहां पर हम लिखना अतः करके भी भूल गए थे कि अतः एक्स बराबर ए बिलोंग्स टू आर पर एफ ऑफ एक्स संतत होगा। मतलब उदाहरण नंबर 19 जो हमारा था एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर। तो कृपया करके मेरे प्यारों बच्चों आप लोग उसे सुधार लीजिएगा कि वहां पर मात्र आता ही करके लिखना था, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 का बेसिक पढ़ाएंगे। तो आज का पहला टॉपिक हमारा है अवकलनीयता। क्या है? अवकलनीयता। अवकलनीयता। तो आज हम पढ़ाएंगे अवकलनीयता। आज का हमारा पहला टॉपिक है अवकलनीयता। तो अवकलनीयता को हम अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। 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 तो आज हम अवकलनीयता मतलब देखा जाए तो डिफरेंशिएबिलिटी स्पेलिंग क्या है? DIFFERENTIABILITY। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब अवकलनीयता के बारे में आप लोगों को बताएंगे। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो अध्याय का नाम ही क्या है? सांतत्य तथा अवकलनीयता। तो हम प्रश्नावली 5.1 में सांतत्य के बारे में बहुत सारी चर्चा किए और सवाल को भी प्रैक्टिस किए, और आप लोगों को समझ भी आ ही गया होगा कि सांतत्य क्या होता है। सांतत्य क्या होता है आप लोगों हम बताए थे, एफ ऑफ ए आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर फाइनाइट। यदि कोई भी फंक्शन दिया गया बिंदु पर तीनों का मान आपस में बराबर आ जा रहा है, तो वह दिया गया फंक्शन उस बिंदु पर क्या हो जाता है? सांतत्य हो जाता है। तो आज हम अवकलनीयता के बारे में आप लोगों को बताएंगे। चैप्टर का नाम ही है सांतत्य तथा अवकलनीयता। मतलब सांतत्य के बारे में हम जानकारी पूर्णतः ले चुके हैं। आज हम अवकलनीयता के बारे में आप लोगों को बताएंगे। अवकलनीयता। अवकलनीयता का अंग्रेजी में डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। स्पेलिंग एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए। DIFFERENTIABILITY। डिफरेंशिएबिलिटी। डी डिफरेंट डिफरेंट देखिए डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी को हिंदी में अवकलनीयता कहते हैं। यदि हमारा कोई फंक्शन दिया गया हो y बराबर एफ ऑफ एक्स, क्या दिया गया हो? y बराबर एफ ऑफ एक्स। यदि अब हम अवकलनीयता के बारे में आप लोगों को बताएंगे, तो कृपया करके आप लोग रफ अब पेन लेकर बैठ जाइए। जैसे जैसे हम अवकलनीयता के बारे में बताएंगे आप लोग नोट भी करते रहिए, जिससे कि आप लोगों का भी प्रैक्टिस होता रहे और आप लोगों को समझ में आता रहे धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखिए क्या, यदि कोई फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन, कोई हम रैंडम फंक्शन ले रहे हैं, y बराबर एफ ऑफ एक्स। अब बोल दिया जाए कि बिंदु बिंदु x बराबर a पर, x बराबर ए पर यह दिया गया फंक्शन बिंदु x बराबर ए पर अवकलनीय कहलाता है। अवकलनीय अवकलनीय कहलाता है। अवकलनीय कहलाता है। क्या बोला मैंने? कि y बराबर एफ ऑफ एक्स बिंदु x बराबर ए पर यहाँ पर लिखा अवकलनीय। अवकलनीय यहाँ पर देखिए y बराबर एफ ऑफ एक्स बिंदु x बराबर ए पर अवकलनीय कहलाता है यदि यदि यदि
वहाँ पर हमारा दिया गया फंक्शन बायां पक्ष अवकलज, बायां पक्ष अवकलज और दायां पक्ष अवकलज, दायां पक्ष अवकलज, अवकलज। यहाँ पर हम लिखेंगे अवकलज, यहाँ पर लिखेंगे दायां पक्ष अवकलज बराबर हमारा आ जाए दायां पक्ष अवकलज, अवकलज, अवकलज। मतलब कोई भी फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स हो और x बराबर a पर, वह हमारा अवकलनीय कहलाता है यदि बायां पक्ष अवकलज बराबर दायां पक्ष अवकलज हो। मतलब बायां पक्ष अवकलज और दायां पक्ष अवकलज आपस में क्या हो, बराबर हो। बायां पक्ष अवकलज और दायां पक्ष अवकलज का मान बराबर आ गया तो दिया गया फंक्शन हमारा बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि बायां पक्ष अवकलज क्या है, दायां पक्ष अवकलज क्या है। तो यहाँ पर हम बायां पक्ष अवकलज, यहाँ पर देखिए बायां पक्ष अवकलज, अवकलज, बायां पक्ष अवकलज। बायां को हम कहते हैं लेफ्ट, क्या बोलते हैं, लेफ्ट। पक्ष को मतलब साइड, लेफ्ट, सॉरी यहाँ पर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। बायां को लेफ्ट, पक्ष को हैंड और अवकलज को बोलेंगे हम डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। तो बायां को हम बोलते हैं लेफ्ट, पक्ष को हम हैंड, अवकलज को डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखिए बायां पक्ष अवकलज को अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसे संक्षिप्त में ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर संक्षिप्त में या और लिख दें, और में इसे ऐसे लिखें, लेफ्ट को हम एल, एच को हम हैंड को हम एच और यहाँ पर डेरिवेटिव कर डी। तो यहाँ पर हम बायां पक्ष अवकलज को अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। इसे संक्षिप्त रूप में एल एच डी क्या बोलते हैं, एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब बायां पक्ष अवकलज कहते हैं। तो यहाँ पर बायां पक्ष अवकलज का फार्मूला होता है, मतलब बायां पक्ष का अवकलज का फार्मूला होता है, मतलब एल एच डी का फार्मूला होता है लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस में h, अब माइनस में एफ ऑफ ए बटे में माइनस h। ये हमारा बायां पक्ष अवकलज का फार्मूला होता है। बायां पक्ष अवकलज का फार्मूला होता है एल एच डी बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस में एच माइनस में एफ ऑफ ए पूरे बटे में माइनस में एच। ये हमारा बायां पक्ष अवकलज का फार्मूला होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कई किताबों में एलएचडी को लिखने का एक तरीका और होता है, कई किताबों में एलएचडी को लिखने का एक तरीका और होता है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एल, एल मतलब लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट। यहाँ पर ऐसे एफ डैश, एफ डैश ऑफ ए, यहाँ पर फिर से एक बार देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एयर फॉर लेफ्ट, एफ डैश ऑफ ए, मतलब बायां पक्ष अवकलज को इस प्रकार भी डिनोट किया जाता है। बायां पक्ष अवकलज को एल एच डी या एल एफ डैश ऑफ ए से भी डिनोट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। इसे भी हम बोलते हैं बायां पक्ष अवकलज। तो आप लोग चाहे एल एच डी बराबर फार्मूला ऐसे लिखिएगा, चाहे एल एफ डैश ऑफ ए बराबर फार्मूला लिखिएगा, ये हमारा बायां पक्ष अवकलज का फार्मूला होता है। एल फॉर लेफ्ट, यहाँ पर एफ डैश जो है, यहाँ पर जो एफ डैश है मतलब दिए गए फंक्शन का हम डेरिवेटिव ज्ञात कर रहे हैं दिए गए पॉइंट पे। तो ये हमारा बायां पक्ष अवकलज होता है।
ये हमारा बायां पक्ष अवकलज का फार्मूला होता है। तो आइए हम अब दायां पक्ष अवकलज के बारे में बता दें आप लोगों को। यहाँ पर इसे हम मिटाने जा रहे हैं। आप पॉज कर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम यहाँ पर बताएंगे दायां पक्ष अवकलज। क्या बताएंगे? दायां पक्ष अवकलज। यहाँ पर लिखेंगे हम दायां पक्ष अवकलज। दायां पक्ष अवकलज। दायां को बोलते हैं राइट, RIGHT, राइट। पक्ष को बोलते हैं हैंड, राइट हैंड। अवकलज को बोलते हैं हम डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आप लोग देखिए दायां पक्ष अवकलज। दायां पक्ष अवकलज को अंग्रेजी में कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। दायां को राइट, पक्ष को हैंड, अवकलज को डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। इसे संक्षिप्त रूप में यहाँ पर देखिए राइट को दायां कहते हैं, इसे हम आर, कैपिटल आर से। यहाँ पर देखिए पक्ष को अंग्रेजी में हैंड, तो यहाँ पर हम एच, क्या लिखेंगे? एच। और यहाँ पर अवकलज को अंग्रेजी में डेरिवेटिव, यहाँ पर लिखेंगे हम डी। यहाँ पर हमें मिल गया RHD। मतलब दायां पक्ष अवकलज को संक्षिप्त रूप में RHD भी लिखा जाता है। इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। इसका फार्मूला हमारा होता है, मतलब दायां पक्ष का फार्मूला होता है LHD बराबर फार्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस में h माइनस में f ऑफ a बटे में h। ये हमारा दायां पक्ष अवकलज का फार्मूला होता है। सॉरी, राइट है, हाँ, दायां पक्ष अवकलज का फार्मूला होता है। यहाँ पर l लिखे थे, यहाँ पर r हो जाएगा। दायां पक्ष अवकलज का ही हमारा फार्मूला होता है RHD बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बटे में h। इसे एक और तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, कई किताबों में ऐसे भी लिखते हैं। क्या होता है? कई किताबों में ऐसे R फॉर राइट मतलब दायां, और यहाँ पर F डैश ऑफ ए, मतलब क्या हुआ? RHD को लिखने का ये भी तरीका होता है RF डैश ऑफ ए, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव्स दिए गए पॉइंट पर। तो ये हमारा दायां पक्ष अवकलज का फार्मूला होता है। तो आइए इन दोनों फार्मूले से हम बता दें कि y बराबर f ऑफ x मतलब x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है जब बायां पक्ष अवकलज बराबर दायां पक्ष अवकलज हो। तो हम आपके सामने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेकर आए हैं, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे दिया गया फंक्शन वह किस बिंदु पर हमारा अवकलनीय है, किस बिंदु पर अवकलनीय है। यदि हमारा बायां पक्ष अवकलज बराबर दायां पक्ष अवकलज आ गया तो दिया गया फंक्शन उस बिंदु पर हमारा अवकलनीय हो जाएगा। यदि बराबर नहीं आया है तो दिया गया फंक्शन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। तो हम उम्मीद व आशा करते हैं ये दोनों फार्मूला आप लोग वीडियो देखते देखते याद कर लिए होंगे। तो आइए इन दोनों फार्मूलों को हम इन दोनों एग्जाम्पल पर लगाकर आप लोगों को वहाँ से हम LHD और RHD कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसे हम आप लोगों को सिखा दें। तो फिर उसके बाद हम यदि इन दोनों एग्जाम्पल से हम आप लोगों को LHD और RHD निकालना सिखा दें और वह अवकलनीय है कि नहीं है ये सिखा दें, फिर उसके बाद हम अवकलन पर बात करेंगे। मतलब अवकलज को फिर और हम डिटेल चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम अवकलन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो आइए आप लोग पॉज करके यहाँ पर मतलब आप लोग नोट कर लीजिए।
आप लोग स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। तो हम उम्मीद आशा करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप पॉज करके नोट भी कर चुके होंगे। तो आइए इन दोनों एग्जाम्पल को हम इन फार्मूले की सहायता से पता करें कि दिया गया फंक्शन हमारा अवकलनीय है कि नहीं। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर एक क्या कह रहा है, दिखाइए मतलब होता है सिद्ध कीजिए। दिखाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बिंदु एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय है। फिर कह रहा है यदि अवकलनीय है, पहले से कह रहा है अवकलनीय है, पहले से क्या कह रहा है अवकलनीय है, तो एफ डैश ऑफ 2 का मान भी ज्ञात कीजिए। मतलब दिया गया फंक्शन इस बिंदु पर पहले से ही क्या है अवकलनीय है, क्या है अवकलनीय है। तो वहां से हमें एफ डैश ऑफ 2 का मान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आइए हम उदाहरण नंबर 1 को करते हैं। उदाहरण नंबर 1 का उदाहरण नंबर 1 का क्या है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर। क्या कह रहा है बिंदु एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर बिंदु में पहले से ही सवाल में दे दिया गया है। एक्स बराबर 2 पर यहाँ पे लिखेंगे हम। क्या होता है कि जब दिया गया फंक्शन हमसे कह दे कि जांच कीजिए बताइए कि अवकलनीय है या अवकलनीय नहीं है, तो वहां पर सबसे पहले हमें बिंदु लिखना पड़ता है, मतलब किस बिंदु पर हमें अवकलनीय बताना है। तो वहां पर पहले देखिए एक्स बराबर 2 पर, इसके बाद हम LHD और RHD कैलकुलेट करेंगे, मतलब बायां पक्ष अवकलज और दायां पक्ष अवकलज कैलकुलेट करेंगे। यदि दोनों का मान आपस में बराबर आ गया तो दिया गया फंक्शन उस बिंदु पर क्या हो जाएगा अवकलनीय हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम बायां पक्ष अवकलज, बायां पक्ष अवकलज, बायां पक्ष अवकलज कोष्टक के अंदर लिख दे हम LHD, LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बायां पक्ष अवकलज मतलब LHD। इसे किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, एक एल एफ डैश ऑफ ए बराबर हम फार्मूला लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए सॉरी एफ ऑफ ए माइनस में एच माइनस में एफ ऑफ ए पूरे बटे में माइनस में एच। ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए एल एफ डैश, यहाँ पर कोष्टक है तो कोष्टक, अब ए मतलब x बराबर 2 है तो यह फार्मूला हमारा x बराबर a पर होता है। x बराबर a मतलब a का मान कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए का मान हम क्या इस्तेमाल करेंगे 2, क्योंकि x बराबर a पर हमारा ये फार्मूला होता है तो a के स्थान पे 2 लिखेंगे, 2 माइनस में h माइनस में एफ ऑफ ए का मान हम क्या यूज करेंगे 2, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ ऑफ 2 बटे में माइनस में h। अब यहाँ पर लिमिट टू लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए f से f मिल रहा है, f से f मिल रहा है, x के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे 2 माइनस में h। यहाँ पर देखिए x है, x के स्थान हम क्या यूज करेंगे 2 माइनस में h, और यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे वर्ग लगा लेंगे। अब माइनस में, तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पर 2 माइनस में h हम यूज करते माइनस तो माइनस। यहाँ पर देखिए f से f मिल रहा है, कोष्टक से कोष्टक मिला है, x के स्थान पे क्या है 2 है, यहाँ पर x के स्थान पे क्या यूज करेंगे हम 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग, अब पूरे बटे में यहाँ पर माइनस h तो माइनस h। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे हल करते समय आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान से हल करिएगा, क्योंकि क्या होता है कुछ बच्चे जल्दी के चक्कर में यहाँ पर देखिए h किधर जा रहा है 0 की तरफ, h किधर जा रहा है 0 पर, h का मान डायरेक्ट इसमें 0 रख देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखें
जब h का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर देखिए 2 में से h, यहाँ पर 2 में से 0 या 0, यहाँ पर देखिए h के स्थान पे 0 रख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 माइनस में h के स्थान पे क्या रखेंगे? 0 और वर्ग और माइनस में 2 का वर्ग। अब बटे में यहाँ पर माइनस h और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 में 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग और माइनस में 2 का वर्ग, बटे में क्या हो जाएगा? 0। अब 2 का वर्ग देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 बटे में सॉरी हाँ 0 बटे में 0 हो जाएगा, मतलब 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 में से 4 गया 0 बटे 0। तो यह हमारा 0 बटा 0 आ गया, जो हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम डायरेक्ट हल नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा स्लाइड चेंज करके हल करते हैं, या उस सवाल को हम एक्सपेंड करके हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम इस सवाल में डायरेक्ट h के स्थान पे हम 0 नहीं रखेंगे, और आप लोग समझ ही गए होंगे कि h 0 जा रहा है, h 0 की तरफ जा रहा है। यहाँ पर हम डायरेक्ट h के स्थान पे 0 नहीं रखेंगे, इसे हम हल करें। यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला हमारा होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए a के स्थान पे 2 है, b के स्थान पे h है, तो यहाँ पर a है, a के स्थान पे 2 रखेंगे, b के स्थान पे h, a के स्थान पे 2, b के स्थान पे हम h रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर a के स्थान पे क्या रखेंगे हम? 2, वर्ग है 2 वर्ग, अब प्लस में b के स्थान पे क्या रखेंगे हम? h, वर्ग 2 वर्ग, माइनस में 2 तो 2, अब a गुणते लगा लेंगे, a का स्थान क्या करेंगे हम? 2, अब माइनस में सॉरी गुणते, अब b का स्थान क्या करेंगे यहाँ? mh, यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा लेंगे, अब माइनस में 2 का वर्ग कितना होता है? 4, बटे में यहाँ पर माइनस में h, तो माइनस h। तो देखिए यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लिए हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और प्लस में h स्क्वायर और माइनस 2 दूना 4, यहाँ पर हमारा 4 और माइनस में 4, अब पूरे बटन कितना आ गया? माइनस में h, माइनस में h, यहाँ पर हमारा माइनस में h आ गया। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4 में 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा हमारा h स्क्वायर, माइनस में कितना है? 4h, अब बटे में क्या है? माइनस में h, माइनस में h है, माइनस में h है। तो आइए हम इधर हल कर रहे हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर हमारा आ गया, देखिए लिमिट, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ से हम h क्या ले लेंगे? कॉमन। जब h को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा, जब h कॉमन लिए तो यहाँ पर हमारा h, अब माइनस में यहाँ पर कितना बचा? 4, अब पूरे बटे में कितना आ जाएगा? माइनस में h, अब h से h क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब यहाँ पर हमारा आ गया लिमिट h टेंस टू 0, कोष्टक के अंदर h माइनस 4 बटे में यहाँ पर माइनस 1 बचेगा, h से h कैंसिल तो माइनस 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर बताइए h किधर जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है, तो h के स्थान पे क्या रख लेंगे हम? 0, यहाँ पर 0 माइनस में 4 बटे में माइनस 1। अब बताइए 0 में 4 जाएगा तो माइनस 4 बटे में माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। मतलब देखा जाए LHD, ये हमारा क्या है? LHD का मान कितना आया है? 4 आया है। तो LHD ऐसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब हम RHD मतलब दायां पक्ष अवकलज को हल करेंगे। तो आप लोग पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप लोग नोट भी करते रहिएगा साथ में, कि जिससे कि आप लोग हर एक पॉइंट पे आप लोगों को समझ में आता भी रहे। तो हम उम्मीद आशा करते हैं आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को किस पॉइंट पर कहाँ पर डाउट है, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का वहाँ पर उस चीज़ को बेहतरीन तरीके से और अच्छी तरीके से समझा सकें। तो
हम उम्मीद व आशा करते हैं बायां पक्ष अवकलज आप लोगों को कैलकुलेट करना आ ही गया होगा। तो अब हम दायां पक्ष अवकलज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दायां पक्ष अवकलज। बायां पक्ष अवकलज हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे हम दायां पक्ष अवकलज। जिसे कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब RHD। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है RF-A बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट H टेंस टू 0 F ऑफ A प्लस में H माइनस में F ऑफ A पूरे बटे में H। ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होता है। यहाँ पर RF-A, A का मान क्या है? 2। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 2 बराबर लिमिट H टेंस टू 0, और यहाँ पर F A के स्थान में क्या यूज करेंगे हम? 2। यहाँ पर हमारा था 2 प्लस में H माइनस में F ऑफ A के स्थान क्या यूज करेंगे हम? 2। और पूरे बटे में क्या है? H। पूरे बटे में क्या है? H। यहाँ पर देखिए लिमिट H टेंस टू 0। यहाँ पर देखिए F से F मिल रहा है, X के स्थान पे क्या है हमारा? 2 प्लस में H। X के स्थान में क्या यूज करेंगे? 2 प्लस में H, और यहाँ पर हमारा वर्ग है तो वर्ग माइनस में या यहाँ पर देखिए x के स्थान पे क्या है? 2 है, तो x हम क्या यूज करेंगे हम? सॉरी, यहाँ पर देखिए f से f मिल रहा है, x के स्थान पे क्या है? 2। यहाँ पर x का क्या यूज करेंगे हम? 2, और यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग 2 अब बटे में h तो h। और यहाँ पर हम a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर हमारा होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab। ये हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए a के स्थान पे क्या है? 2 है, और b के स्थान पे क्या है? h है। a के स्थान पे 2, b के स्थान पे क्या है? h है। तो यहाँ पर a के स्थान पे 2 और b के स्थान पे h यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। तो a के स्थान पे क्या यूज करेंगे हम? 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस में b के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे? h। यहाँ पर h स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 गुणते a के स्थान क्या यूज करेंगे हम? 2, और गुणते b के स्थान क्या यूज करेंगे हम? h। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, अब पूरे बटे में क्या है? h है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग कितना होगा? 4, h स्क्वायर तो h स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर हमारा जाएगा 4h माइनस में 4। तो 2 का वर्ग 4 h स्क्वायर और 2 दूना 4, तो 4h माइनस 4। बटी में यहाँ पर हमारा हो जाएगा h। देखिए प्लस है, ये क्या है? माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हमारा हो जाएगा h स्क्वायर और प्लस में 4h बटे में h। तो यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर प्लस में 4h बटे में h। तो इस कैलकुलेशन के पार्ट को हम इधर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ गया? अब h को हम कॉमन लेंगे, h का मान डायरेक्ट 0 यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्योंकि 0/0 हमारा फॉर्म बनेगा जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए हम h क्या लेंगे अब? कॉमन। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, h को लेंगे हम कॉमन। यहाँ पर बचेगा हमारा h प्लस में 4, और पूरे बटे में क्या बचेगा? h। h से h क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पर हमारा हो गया लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर बचेगा हमारा h प्लस में 4। अब बताइए h किधर जा रहा है? 0 तरफ, तो h का स्थान क्या चलेंगे हम? 0। यहाँ पर 0 प्लस में 4, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4। तो देखा जाए दायां पक्ष अवकलज और बायां पक्ष अवकलज दोनों का मान हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जब दोनों पक्षों का मान आपस में क्या आ जाता है? बराबर। जब दोनों पक्षों का मान आपस सॉरी मतलब बायां पक्ष अवकलज और दायां पक्ष अवकलज, मतलब बायां पक्ष अवकलज का मान भी 4 आया है और दायां पक्ष अवकलज का मान भी 4। जब दोनों पक्षों का मान आपस में बराबर आ जाता है तो दिया गया फंक्शन
उस बिंदु पर हमारा क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। तो हम आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए कि जिससे कि यहाँ पर हम इधर ही नोट कर दें, क्या यहाँ पर हम नहीं, हाँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इधर ही नोट कर दें इसे मिटा के। तो स्क्रीनशॉट ले ही चुकेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम अर्थात, क्या लिखेंगे हम, अर्थात, क्या लिखेंगे, अर्थात। यहाँ पे लिखेंगे बाया पक्ष अवकलज, बाया पक्ष अवकलज, बाया पक्ष अवकलज बराबर क्या लिखेंगे, दाया पक्ष अवकलज, दाया पक्ष अवकलज, अवकलज, बाया पक्ष अवकलज बराबर दाया पक्ष अवकलज। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 2 बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ 2 का मान कितना आया है, 4। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का मान कितना आया है, 4 आया है। मतलब ये हमारा बायां पक्ष अवकलज है, ये हमारा दायां पक्ष अवकलज है, और दोनों का मान कितना आया है, 4 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः यक्स बराबर 2 पर, यक्स बराबर 2 पर एफ ऑफ एक्स क्या पूछ रहे सवाल में, अवकलनीय है। यहाँ पे लिखेंगे अवकलनीय है, अवकलनीय है। जब दोनों पक्षों का मान आपस में बराबर हो जाता है, मतलब LHD और RHD मान बराबर हो जाता है, तो दिया गया फंक्शन उस बिंदु पर क्या हो जाता है, अवकलनीय हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अवकलनीय है। यहाँ पर x बराबर 2 पर एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, हमें एफ डैश ऑफ 2 का मान भी ज्ञात करना है, एफ डैश 2 का मान भी ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए एफ से एफ मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक्स सामने क्या यूज करेंगे हम, 2, एक्स सामने क्या यूज करेंगे, 2। और आप लोग पहले से कैलकुलेट किए होंगे एफ डैश 2 का मान कितना आया था। यहाँ पर देखिए एफ डैश 2 का मान कितना, 4। यहाँ पर लिख देंगे हम डायरेक्ट एफ डैश ऑफ 2 का मान कितना, 4। क्या लिख देंगे, एफ डैश 2 का मान क्या लिख देंगे, 4। ये हमारा फाइनल उत्तर, मतलब अवकलनीय भी है और एफ डैश 2 का मान भी हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। एफ डैश 2 का मान भी हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम उदाहरण नंबर 2 को हल कराएं। तो आप लोग नोट ही कर चुके होंगे कि एफ डैश 2 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इसे हम अवकलन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं कि एफ डैश 2 का मान 4 आएगा। कैसे बता दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स को ही हम वाई कहते हैं, और वाई बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स हो जाएगा, मतलब वाई का अवकलन डी वाई अपान में डी एक्स। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ पर देखिए 2 इंटू एक्स, मतलब एक्स बराबर क्या है, 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। मतलब और इसे ही हम यहाँ पर देखिए जो हमारा है, यहाँ पर इसे हम देखिए डी वाई बाई डी एक्स को ही हम लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ, यहाँ पर देखिए यार हमको लगता है डिटेल बताना ही पड़ेगा, तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे। यहाँ पर देखिए अवकलन के माध्यम से हम इसे बता रहे हैं कि एफ डैश 2 का मान कितना आ गया, 4। यहाँ पर एफ डैश इसे लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका अवकलन होता है हमारा एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। इसका अवकलन हमारा हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या यूज करेंगे हम, 2, क्योंकि एक्स बराबर 2 पर। यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर 2, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ डैश 2 बराबर 2 इंटू 2, हमारा कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। एफ डैश 2 का कितना आ गया, 4। तो हम जब अवकलन बताएंगे तो वहाँ पर आप अवकलन के माध्यम से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं इसका मान। तो अब आइए हम उदाहरण नंबर 2 को हल कराएं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 में या सीख ही गए होंगे कि बायां पक्ष अवकलज और दायां पक्ष अवकलज कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
और जब दोनों का मान आपस में बराबर आ जाता है तो दिया गया फंक्शन उस बिंदु पर क्या हो जाता है, अवकलनीय हो जाता है। अब आइए हम उदाहरण नंबर 2 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 2 का हल। उदाहरण नंबर 2 का हल। उदाहरण नंबर 2 का हल। यहाँ पर देखिए दिखाइए कि फलन f कितने जगह परिभाषित हो रहा है, 2 जगह। x लेस देन 2 पर दिया गया फंक्शन x प्लस 2 हो जा रहा है। x ग्रेटर देन इक्वल 2 पर दिया गया फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 हो जा रहा है। तो कह रहा है x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। हमें अवकलनीय नहीं है जांच करना है, मतलब बायां पक्ष अवकलज और दायां पक्ष अवकलज का मान यहाँ पर बराबर नहीं आएगा। यदि बराबर नहीं आया तो दिया गया फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अवकलनीय नहीं है। जब बराबर नहीं होगा तब हमारा दिया गया फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पहले फंक्शन कैसे उतार लेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर, तो मेरे प्यारे बच्चों हम इस तरह फंक्शन क्यों उठा के अवकलनीय की जांच करेंगे, क्योंकि हम आप लोगों को इस तरह सवाल को हल करने का तरीका तो आपको पता होगा। मतलब इस तरह के सवालों में बच्चों को ज़्यादातर समझ में नहीं आता है। मतलब जब इस तरह दिया गया फंक्शन 2 या 3 जगह परिभाषित नहीं होता है, 2 या 3 जगह परिभाषित होता है, मतलब दिया गया फंक्शन जब 2 या 3 जगह परिभाषित होता है तो बच्चे उस तरह की सवालों में लिमिट में LHL और RHL कैलकुलेट करने में उनको दिक्कत होती थी। तो हम क्या हुआ, कितनी भी सवाल मतलब बहुत सारे सवालों को बताए हैं, तो वहाँ पर LHL और RHL आसान से आसान तरीके से ज्ञात करने का तरीका आप लोगों को बताया है। तो वहाँ पर बच्चों को क्या होता था, डाउट हो जाता था निकालने में। अब यहाँ पर LHD और RHD भी कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम पहले से इस तरह फंक्शन का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे कि आप लोगों को कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होगी, मतलब आप लोगों को आसान लगने लगेगा। इसलिए इस तरह फंक्शन हम उठाए हैं एग्जाम्पल में। नहीं तो और आसान एग्जाम्पल भी उठा सकते थे हम। यहाँ पर देखिए x प्लस 2, तो यहाँ पर है x लेस देन 2, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर है x ग्रेटर देन इक्वल, हमें क्या कह रहा है x बराबर 2। तो आप लिखेंगे x बराबर 2। पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बायां पक्ष अवकलज, बायां पक्ष अवकलज क्या कैलकुलेट करेंगे, बायां पक्ष अवकलज। तो यहाँ पर बायां पक्ष अवकलज को LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब आर फार्मूला होता, सॉरी फार्मूला का होता है एल एफ डैश ऑफ ए बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस में एच माइनस में एफ ऑफ ए बटन क्या होता है, एच होता है। ये हमारा LHD का फार्मूला होता है, यहाँ पर माइनस में एच होता है। तो यहाँ पर देखिए एल एफ डैश ऑफ ए, एक्स बराबर ए पर ही हमारा फार्मूला आता है, मतलब ए का मान कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए के स्थान पे क्या यूज करेंगे 2, माइनस में एच, माइनस में एफ ऑफ ए के स्थान पे क्या यूज करेंगे हम 2, अब बटे में यहाँ पर क्या है माइनस में एच। यहाँ पर देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, अब देखिए 2 से थोड़ा छोटा, 2 से थोड़ा छोटा, 2 से थोड़ा छोटा, तो यहाँ पर देखिए x का मान 2 से क्या है छोटा है, x का मान 2 से छोटा है, तो दिया गया फंक्शन ये परिभाषित हो रहा है, तो x के स्थान पे क्या यूज करेंगे हम 2 माइनस में एच। यहाँ पर h के स्थान पे x के स्थान पे 2 माइनस में एच, यहाँ पर प्लस में 2 है, तो यहाँ पर प्लस में 2, प्लस में x के स्थान पे क्या यूज करेंगे 2 माइनस में एच, x के स्थान पे क्या यूज करेंगे 2 माइनस में एच, 2 माइनस में एच, अब प्लस में 2 तो प्लस में 2, अब यहाँ पर माइनस तो माइनस। अब एफ ऑफ 2 का मान, मेरे प्यारों बच्चों ये हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब फंक्शन का मान बराबर से ज्ञात होता है। फंक्शन का मान कहाँ से ज्ञात होता है, बराबर से। यहाँ पर देखिए क्या है बराबर है, तो इसके सामने दिया गया फंक्शन हमारा ये है, तो एफ ऑफ 2 का मान यहाँ से ज्ञात होगा। तो यहाँ पर देखिए एफ से एफ मिल रहा है, एक्स स्थान क्या यूज करेंगे हम 2, तो इसके सामने फंक्शन ये है तो एक्स क्या यूज करेंगे हम 2, यहाँ पर 2 वर्ग है तो वर्ग माइनस में 1, और कोष्टक ऐसे क्या करेंगे हम, अब देखिए माइनस में एच हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि हमारा लिमिट तो लिमिट एच टेंस टू 0, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 में एच, 2 में 2 जोड़ेंगे क्या 4 माइनस में एच, माइनस में 2 का वर्ग 4 माइनस में 1,
यूज करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पर बचेगा 4 माइनस में एच, 4 में से जाए 3 और बटे में क्या है माइनस में एच। अब इधर कैलकुलेट कर रहे हैं बराबर तो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पर 4 में 3 जाएगा बचेगा 1 और माइनस में एच और बटे में क्या है माइनस में एच। अब एच का मान डायरेक्ट हम जीरो रखेंगे, एच का मान हम डायरेक्ट जीरो रखेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा जब एच का मान यहाँ पर जीरो डायरेक्ट रखेंगे तो सोचिएगा यहाँ पर एच का मान जीरो, 1 माइनस में जीरो बटे में क्या हो जाएगा माइनस में जीरो। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 में जीरो जाएगा 1 और बटे में क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर जीरो हमारा जीरो हो जाएगा, जीरो से क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी भी आएगा, हल करेंगे तब भी इन्फिनिटी आएगा, परंतु आप लोगों को हम ऐसे नहीं बताएंगे डायरेक्ट एच का मान। हम यहाँ पर पहले एच का मान लेंगे। यहाँ पर देखिए लिमिट तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच को जब कॉमन लेंगे यहाँ पर बचेगा 1 और देखिए जब एच को कॉमन लेंगे एच से इसमें भाग हो जाएगा, एच को कॉमन लेंगे इसमें हमें एच से क्या करना पड़ेगा भाग, माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 1 और पूरे बटे में माइनस है, एच से एच क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब कोष्टक अंदर 1 अपान में एच माइनस में 1 और बटे में क्या है माइनस 1, बटे में क्या है माइनस 1 तो माइनस में 1। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस 1 से भाग देंगे इसमें, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जब माइनस 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर माइनस 1 अपान में एच हो जाएगा, माइनस 1 से इसमें भागें तो माइनस 1 अपान में और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब बताइए एच किधर जा रहा है जीरो तक, एच का स्थान क्या यूज कर लेंगे हम जीरो, यहाँ पर माइनस 1 अपान में जीरो और प्लस में 1, जब हम जीरो से 1 में भाग दें तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस में 1 और माइनस इन्फिनिटी में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो वहाँ पर आप डायरेक्ट एच का मान जीरो भी रख सकते थे और यहाँ पर ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, तो वहाँ पर भी हमारा इन्फिनिटी आया और यहाँ पर इन्फिनिटी आया। क्या होता है कई सवालों में यहाँ पर जब एच का मान जीरो रखते हैं तो जीरो बाई जीरो फॉर्म मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता है, इसलिए हम इस तरह प्रोसेस से आपको बता दिए कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एच का मान हम डायरेक्ट जब हम अवकलनीय की सवालों को हल कर रहे हैं तो वहाँ पर एच का मान डायरेक्ट जीरो नहीं रखेंगे, वहाँ पर हम सोच और समझ कर जीरो रखेंगे। यहाँ पर हमारा कितना आ गया इन्फिनिटी आ गया एल एच डी का मान। तो अब हम आर एच डी का मान कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम अब x बराबर 2 पर बायां पक्ष अवकलज हो गया, तो यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष अवकलज, दायां पक्ष अवकलज, दायां पक्ष अवकलज मतलब आर एच डी। तो यहाँ पर देखें दायां पक्ष मतलब आर एच डी, फार्मूला आर एफ डैश ऑफ ए बराबर फार्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस में एच माइनस में एफ ऑफ ए बटे में एच, ये हमारा आर एच डी का फार्मूला होता है। आर एफ डैश ए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस में एच माइनस में एफ ऑफ ए बटे में एच। यहाँ पर आर एफ डैश ऑफ ए क्या स्थान पे क्या करेंगे हम बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए क्या स्थान पे क्या तो 2 प्लस में एच माइनस में एफ ऑफ पूरे बटे में एच तो एच। यहाँ पर देखें लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यहाँ पर 2 से थोड़ा बड़ा, 2 से थोड़ा बड़ा प्लस मतलब बड़ा होता है ना, तो एक्स का मान 2 से क्या है एक्स का मान 2 से क्या है बड़ा, तो दिया गया फंक्शन ये है। यहाँ पर एक्स स्थान क्या करेंगे हम 2 प्लस में एक्स स्थान क्या करेंगे 2 प्लस में एच, यहाँ पर आ जाए 2 प्लस में एच, वर्ग है तो वर्ग और माइनस में 1 तो 1, तो यहाँ पर ऐसे हम कोष्टक लगा देंगे और माइनस में यहाँ पर बराबर है, बराबर भी मतलब यहीं से ज्ञात होगा, मतलब एफ ऑफ 2 का मान यहीं से ज्ञात होगा, एक्स का क्या करेंगे हम 2, यहाँ पर हमारा जगह 2 का वर्ग और माइनस में 1 और बटे हमारा क्या हो जाएगा एच। यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है और माइनस में 1 और यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग 4 और माइनस में 1 अब पूरे बटन कितना आ गया एच आ गया। तो इस सवाल को हम इधर हल करेंगे। यहाँ पर देखिए लिमिट तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर हमारा होगा 2 का वर्ग 4
4 अब प्लस में एच स्क्वायर, यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4h माइनस में 1, अब माइनस में 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, अब पूरे बटे में क्या है एच है। यहाँ पर देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, अब यहाँ पर देखिए 4 अब प्लस में एच स्क्वायर अब माइनस में 4, सॉरी प्लस में 4h, यहाँ पर माइनस माइनस से माइनस रहता है, माइनस माइनस से माइनस रहता है, परंतु संख्या जुड़ जाती है, तो 3 में से 1 गया, 3 में से 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, माइनस माइनस से माइनस रहता है, संख्याएं जुड़ जाती हैं, 3 1 4, अब घटे में एच, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर बचेगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर अब प्लस में 4h बटे में एच, तो इधर हम हल कर लेंगे सवाल को। तो यहाँ पर देखिए एच का मान डायरेक्ट 0 नहीं रखेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, एच को जब हम कॉमन लेंगे यहाँ पर बचेगा हमारा एच अब प्लस में 4, अब बटे में क्या हो जाएगा एच से एच क्या हो जाएगा कैंसिल, एच क्या रहा 0 की तरफ, एच 0 की तरफ जाए तो मतलब एच के साथ क्या यूज करेंगे हम 0, तो 0 प्लस में कितना हो जाएगा 4, अब 0 में 4 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4, तो देखा जाए तो वहाँ पर हमारा जो बायां पक्ष अवकलज आया था इन्फिनिटी, और यहाँ पर दायां पक्ष अवकलज हमारा आया 4, तो देखिए दोनों को मान आपस में बराबर नहीं है, तो बताइए ये दिया गया फंक्शन हमारा एक्स बराबर दो अवकलनीय होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम यहाँ पर 1 2 लाइन आपको और इस सवाल को आगे बढ़ा के बताएं। तो उम्मीद ऐसा करते हैं आप लोग इस सवाल को उतार लिए होंगे। जो बच्चे इसे स्पीड में देख रहे होंगे तो उन लोगों को हमारा आवाज जल्दी जल्दी सुनाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अर्थात अर्थात बाया पक्ष अवकलज, बाया पक्ष अवकलज बराबर दाया पक्ष अवकलज, बाया पक्ष अवकलज बराबर दाया पक्ष अवकलज, मतलब यहाँ पर बराबर है नहीं है, कैसे लगा लेंगे हम, तो जब बाया पक्ष अवकलज और दाया पक्ष अवकलज बराबर नहीं होगा तो वहाँ पर हम लिखेंगे अतः x बराबर 2 पर f ऑफ x अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, इसे ही हमें जांच करना, इसे हमें क्या अवकलनीय नहीं है, मतलब यही तो सिद्ध करना था कि अवकलनीय है, हम सिद्ध कर दे अवकलनीय नहीं है। तो आइए हम अब अवकलज की थोड़ी और चर्चा कर लें। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे अवकलज, अवकलज, अवकलज को अंग्रेजी में डेरिवेटिव कहते हैं, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कहते हैं, अवकलज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं डेरिवेटिव। तो अभी तक हम क्या हुआ कि देखें कि यदि कोई फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स है और एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर ए पर वह बाया पक्ष अवकलज और दाया पक्ष अवकलज बराबर आ जा रहा है, तो वहाँ पर दिया गया फंक्शन हमारा क्या हो जाता है अवकलनीय हो जाता है। तो वहाँ पर कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अवकलज अवकलज टर्म यूज कर रहे थे, ये अवकलज क्या है, इसीलिए हम थोड़ा सा अवकलज की चर्चा अब कर दें, फिर उसके बाद हम अवकलन के बारे में बताएंगे, फिर अवकलन के फार्मूला को लिखेंगे, अवकलन के बारे में बताएंगे, फिर अवकलन के फार्मूले को लिखेंगे, फिर उस पर हम 3 या 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हर एक फार्मूले पे, जिससे कि फार्मूला भी हमारा तैयार हो जाए और उस पर आधारित सवालों को कैसे हल करना है उसे भी हम सीख जाए। तो पहले आइए हम अब अवकलज के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। माना माना कोई एक रैंडम फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स, कोई एक माना एक रैंडम फंक्शन क्या है y बराबर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं यक्स का कोई सतत फलन है, मतलब जो ये हमारा दिया गया फंक्शन है ये क्या है यक्स का कोई सतत फलन है, सतत फलन है, क्या है सतत फलन है, मतलब यक्स का कोई क्या है
सतत फलन है। यक्स का कोई क्या है, सतत फलन है। मतलब यहाँ पर जो दिया गया फंक्शन हमारा है y बराबर एफ ऑफ यक्स, यहाँ पर यक्स का कोई सतत फलन है, मतलब कॉन्टिन्यूटी, मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में आप समझ ही गए होंगे। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, जिसमें LHL और RHL, LHL और RHL, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, LHL और RHL और एफ ऑफ ए तीनों का मान फाइनाइट हो जाए और बराबर आ जाए तो वह हमारा दिया गया क्या होता है, सतत फलन होता है। मतलब यक्स का कोई यहाँ पर जो फंक्शन है क्या है, सतत फलन है। तो यदि सतत फलन है तो यदि हम यक्स में वृद्धि करेंगे तो वाई में भी वृद्धि होगा। मतलब यक्स के मान में हम जब परिवर्तन करेंगे तो वाई के मान भी हमारा परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यक्स में अल्प वृद्धि डेल यक्स, अल्प वृद्धि क्या कर रहे हैं, डेल यक्स। यक्स में हम यहाँ पर हमारा जो यक्स है, यक्स में हम अल्प वृद्धि क्या कर रहे हैं, डेल यक्स, क्या, डेल यक्स। तो बताइए y में भी हमारी वृद्धि हो जाएगी, मतलब y में भी अल्प संगत वृद्धि हो जाएगी, क्या, डेल्टा y, क्या हो जाएगी y, मतलब y का मान यक्स के मान पर निर्भर करेगा, y का मान यक्स के मान पर निर्भर करेगा। यदि हम यक्स में अल्प वृद्धि डेल एक्स कर रहे हैं तो y में भी संगत अल्प वृद्धि डेल y हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, y तो y संगत, मतलब यहाँ पर प्लस लगा लेंगे और कितनी वृद्धि हो रही है, डेल y, या यहाँ पर क्या है, x, तो x, इसमें हम क्या संगत वृद्धि किए, अल्प वृद्धि, डेल y, डेल y। जो हमारा क्या होता है, आप लोग क्या होता है, यदि फिजिक्स पढ़े होंगे, यदि केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोग वहाँ पर देखे हैं तीन यहाँ पर जो हम संकेत बनाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको मिलेंगे ये डेल, या तो डी, या तो डेल्टा। इन तीनों का मतलब ही होता है वृद्धि या परिवर्तन। इन तीनों का मतलब ही होता है क्या, परिवर्तन। इसका मतलब थोड़ा बड़ा परिवर्तन, इसका मतलब इससे छोटा परिवर्तन, इससे भी यह छोटा परिवर्तन होता है। ये तीनों संकेत ही बहुत यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो डेल यूज किए हैं ये क्या है, अल्प वृद्धि या अल्प परिवर्तन है। इसका नाम हम रख दिए, मतलब समीकरण नंबर 1, इसे हम मान लिए समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, मतलब समीकरण 2 में हम समीकरण 1 को घटा रहे हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, y प्लस में डेल y। अब यहाँ पर घटाना मतलब क्या होता है, माइनस चिन्ह होता है। घटाना मतलब क्या होता है, माइनस चिन्ह। अब इसे घटा रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, y। अब देखिए बराबर ये एफ ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पर हमारा डेल एक्स होगा, क्योंकि एक्स साथ है डेल एक्स हो रहा है ना, डेल एक्स। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा डेल एक्स। यहाँ पर देख समीकरण 2 में हम समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। यहाँ से देखिए वाई से वाई क्या हो जा रहा है, कैंसिल। यहाँ पर मिलेगा डेल वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में हम दोनों पक्षों में हम दोनों पक्षों में डेल एक्स से भाग देने पर, दोनों पक्षों में डेल एक्स से भाग देने पर, दोनों पक्षों में डेल एक्स से भाग देने पर, जब दोनों पक्षों में डेल एक्स से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डेल वाई अपान में डेल एक्स बराबर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स बटे में क्या हो जाएगा, डेल एक्स, क्या हो जाएगा, डेल एक्स, क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। तो आइए हम इधर इसे आगे बढ़ा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर डेल एक्स, डेल, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम डेल एक्स, यहाँ पर लिख लेंगे हम ऐसे डेल एक्स
टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो, दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ सीमा लेने पर, सीमा लेने पर, दोनों तरफ सीमा लेने पर, डेल एक्स टेंस टू जीरो, दोनों तरफ सीमा लेने पर। यहाँ पर हमारा हो जाएगा, सीमा मतलब क्या होता है, लिमिट होता है। लिमिट यहाँ पर क्या है, डेल एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा डेल वाई, यहाँ पर हमारा हो जाएगा डेल वाई बटे में डेल एक्स। क्या यार, यहाँ पर डेल बनाने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या, डेल वाई बटे में डेल एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। और यहाँ पर हमारा क्या बचा, एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स। अब बटे में क्या है यहाँ पर, डेल एक्स। तो यहाँ पर हमारा आ गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई अपान में डेल एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स बटे में डेल एक्स। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यदि यदि इस सीमा का इस सीमा का अस्तित्व है, यदि इस सीमा का अस्तित्व है, यदि इस सीमा का अस्तित्व है तो, यदि इस सीमा का अस्तित्व है तो इसे ही हम यदि इस सीमा का अस्तित्व है तो इसे ही हम यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष मतलब इसे ही हम यक्स के सापेक्ष वाई का अवकल गुणांक, अवकल गुणांक या अवकलज कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकलज कहते, अवकलज कहते हैं। मतलब क्या हुआ, यदि यहाँ ये जो हमारा दिया गया है, इसका सीमा का अस्तित्व है तो इसे ही हम एक्स के सापेक्ष वाई का अवकल गुणांक या अवकलज कहते हैं। इसे हम एक्स के सापेक्ष वाई का अवकल गुणांक या अवकलज कहते हैं। चाहे आप अवकलज बोलिए चाहे अवकल गुणांक बोलिए, अवकल गुणांक को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। तो अवकलज अवकल गुणांक या अवकलज कहते हैं। इसे डी वाई बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स या वाई डैश या f1 एक्स या डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी एफ ऑफ एक्स या f1 ऑफ एक्स। और कोई संकेत है यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स वाई डैश या, और यहाँ पर हाँ कई किताबों में या y1 क्या y1 से, इतना बहुत संकेत है, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये जो हमारा दिया गया हमारा निष्कर्ष आया है, इसे ही हम एक्स के सापेक्ष वाई का अवकल गुणांक कहते हैं, अवकल गुणांक या अवकलज कहते हैं। इसे अवकलज या अवकल गुणांक को डी वाई बाई डी एक्स या वाई डैश या f1 ऑफ एक्स या डी ऑफ एक्स या f1 ऑफ एक्स या y1 से प्रदर्शित करते हैं। मतलब अवकलज या अवकल गुणांक हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स से या वाई डैश से या f1 ऑफ एक्स से या डी एफ ऑफ एक्स से
या F1 ऑफ x या y1 से प्रदर्शित करते हैं। अवकलज को प्रदर्शित करने का कई तरीके होते हैं, तो हम सभी तरीकों को बता दिए हैं, जिससे कि आप ज़्यादातर आप dy अपान dx ही यूज करेंगे। कुछ सवालों में y1 भी हमें मिल जाता है, कुछ सवालों में हमें y1 भी मिल जाता है। एनसीईआरटी के सवालों में जब हम सिद्ध करने वाली सवाल मिलेंगे, वहाँ पर हम y1 ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमसे लिखेंगे क्या, इसे ही हम क्या कहते हैं, अवकलज या अवकल गुणांक। ऐसे किसे लिखा है, dy अपान dx है। यहाँ पे लिख लेंगे हम dy अपान dx बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपान में डेल एक्स। थोड़ा डेल आप बनाना, कम से कम 10-15 बार डेल डेल को प्रैक्टिस करना, जिससे आप लोगों को बन जाएगा। डेल वाई अपान में डेल एक्स बराबर हमारा हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स बटे में क्या है यहाँ पर डेल एक्स है। यही हमारा क्या है, फार्मूला है किसका, अवकल गुणांक या अवकलज का, अवकल गुणांक या अवकलज का। यदि हम क्या थोड़ा सा यहाँ पर यदि हम डेल एक्स को कन्वर्ट कर दें, डेल एक्स को कन्वर्ट कर दें एच में, क्या कन्वर्ट कर दें, डेल एक्स को एच में, मतलब डेल एक्स को बदलना है एच में। यहाँ पर देखिए डी वाई अपान में डी एक्स, हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई अपान में डी एक्स बराबर, इसे हम क्या करते हैं, रहने देते हैं। आप चाहे इसे नोट कर लीजिए, या इसे आप छोड़ दीजिए, हम इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब इसे उतारेंगे, यहाँ पर बचेगा लिमिट डेल, यहाँ पर देखिए डेल एक्स को क्या चेंज किए हम, डेल एक्स को क्या चेंज किए एच, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एच टेंस टू जीरो। लिमिट तो लिमिट डेल एक्स को हम क्या कर दिए, एच में बदल दें, एच टेंस टू जीरो। यहाँ पर बचेगा ऊपर एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल डेल एक्स का हम क्या यूज करेंगे, हम एच माइनस में एफ ऑफ एक्स बटे में यहाँ पर जो हमारा क्या डेल एक्स का हम क्या यूज कर लेंगे, हम एच क्या यूज करेंगे, एच। और ये जो हमें प्राप्त हुआ है, इसे ही हम कक्षा 11 में पढ़ के आए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, y का x के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत का अवकल गुणांक, प्रथम सिद्धांत का अवकल गुणांक कहते हैं, प्रथम सिद्धांत का अवकल गुणांक। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, इसे यहाँ पर हिंदी में थोड़ा हम लिखे हैं, इसे ही इसे ही हम इसे ही हम इसे ही हम y का इसे ही हम y का x के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत का प्रथम सिद्धांत का प्रथम सिद्धांत का अवकल गुणांक या अवकलज कहते हैं, अवकल गुणांक कहते हैं, अवकल गुणांक या अवकलज कहते। तो हम थोड़ा देख रहे हैं क्या, कैमरा में नीचे वाला पार्ट पार्ट दिखाई दे रहा है, हाँ नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं, जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, y का x के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत का अवकल गुणांक, प्रथम सिद्धांत का अवकल गुणांक क्या कहते हैं, इसे ही हम y का x के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत का अवकल गुणांक कहते हैं। और इसी फार्मूले से ही हम हमें यह पता चलता है कि साइन यक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस यक्स का अवकलन क्या होता है, टैन यक्स का अवकलन क्या होता है, कॉसेक यक्स का क्या अवकलन होता है, ई की पावर यक्स का अवकलन क्या होता है। यही फार्मूले से ही हमें पता चलेगा कि साइन यक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस यक्स का अवकलन क्या होता है, टैन यक्स का अवकलन क्या होता है। इसी फार्मूले से हमें पता चलेगा। तो आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, जिससे कि हम अब आप लोगों को यहाँ पर देखिए, अब आप यह नहीं कह सकते कि सर हमें अवकलज के बारे में ही बताएं। यहाँ पर देखिए हम अवकलज के बारे में आप लोगों को डिटेल चर्चा कर दिए हैं। अब हम इसके बाद आप लोगों को बताने चल रहे हैं अवकलन। क्या बताने चले हैं, अवकलन। तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए, जिससे कि हम फिर अवकलन बताएं। तो आइए हम अब अवकलन के बारे में थोड़ा चर्चा करें।
अवकलन। अवकलन को अंग्रेजी में डिफरेंशियल कहते हैं। अवकलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कहते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग में हम लिखते हैं DIRENCIAL। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल। अवकलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कहते हैं। स्पेलिंग क्या है? DIFFERENTIAL। यदि मेरे प्यारे बच्चों कभी भी स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक वगैरह हो जाए तो आप लोग बुक से उसे सुधार लीजिएगा। हाँ, यदि हो जाए, पहली बात तो ऐसे होगी नहीं, लक बाई चांस होता है कि हम पढ़ा रहे हैं, मन थोड़ा कहीं और चला जाता है, तो ऐसे कंडीशन में तो आप समझ सकते हैं कि होता है ऐसा। अवकलन को क्या कहते हैं? डिफरेंशियल। तो यहाँ पर अब अवकलन किसे कहते हैं? अब अवकलन किसे कहते हैं तो हम अवकलन की परिभाषा लिख दें। अवकलन की परिभाषा होती है अवकल गुणांक या अवकल गुणांक या चाहे अवकल गुणांक बोले या अवकलज बोले, दोनों बात एक ही होते हैं। अवकलज, अवकल गुणांक या अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम अवकलन कहते हैं। अवकल गुणांक या अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम अवकलन कहते हैं। यह अवकलन की परिभाषा है। अवकलन कहते हैं, यह हमारा अवकलन की परिभाषा। क्या लिखा हमने? अवकल गुणांक या अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम अवकलन कहते हैं। मतलब अवकलज कैसे प्राप्त किया जाता है? अवकलज कैसे प्राप्त किया जाता है मतलब जो प्रोसेस से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलन। अब क्या होता है कि कई बच्चे अवकलन और अवकलज में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं, तो हम अवकलज और अवकलन में आप लोगों को एकदम साफ सुथरे लैंग्वेज में अंतर बताएंगे। अवकलज क्या होता है? जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम अवकलज कहते हैं, और उसके बीच में जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसे हम अवकलन कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल से आप लोगों को समझा दें, जैसे कोई कह दे D/dx, यहाँ पर लिख देंगे हम साइन एक्स। अब कोई कह दे साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉस एक्स होता है। भाई साइन एक्स का अवकलज क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स का रिजल्ट क्या आया? कॉस एक्स। साइन एक्स का रिजल्ट क्या है? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स हमारा क्या है? अवकलज है। कॉस एक्स हमारा क्या है? अवकलज है। मतलब लास्ट में जो रिजल्ट आते हैं उसे ही हम कहते हैं अवकलज। क्या कहते हैं? अवकलज। परंतु जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, वही प्रोसेस से हमारा क्या होता है? अवकलन होता है। तो क्या होता है कि जब टीचर पढ़ाने लगते हैं तो वहाँ पर अवकलज शब्द प्रयोग करने में थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगता है, वो डायरेक्ट अवकलन ही अवकलन प्रयोग करते हैं। हम भी अवकलज मतलब अभी बता दे रहे हैं अवकलज और अवकलन में क्या अंतर है, परंतु जब हम सवाल को हल करने लगेंगे तो वहाँ पर ऐसे बोल देंगे साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, ऐसे बोलते हैं। क्या? साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, ऐसे बोलते हैं। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। परंतु हमें पता है ये साइन एक्स का क्या है? अवकलज है, परंतु अवकलन बोलने में थोड़ा आसानी होती है, इसलिए बोल देते हैं। तो यह थोड़ा सा अंतर है अवकलज और अवकलन में। अवकलज हमारा क्या होता है? जो रिजल्ट प्राप्त होता है हमारा अवकलज होता है। अवकलन क्या होता है? हमारा प्रोसेस होता है। तो हम भी क्या हुआ, अवकलज को अवकलन आगे प्रयोग कर लेंगे। अवकलज को अवकलन ही प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा सा अंतर होता है, ये जान आप लोगों को पता ही होना चाहिए। यहाँ पर अब हम फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुछ मानक फलनों के अवकलज। यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ मानक फलनों के अवकलज। कुछ मानक फलनों के अवकलज। अब इसे ही हम कहते हैं अवकलन के फार्मूला। अवकलन का सूत्र भी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? अवकलन का सूत्र। आप चाहे कुछ मानक फलनों के अवकलज बोल दीजिए या आप अवकलन भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सभी फार्मूले को नोट करेंगे। क्या करेंगे? फार्मूले को नोट करेंगे। आप लोग पॉज करके क्या करिएगा, आप भी नोट कर लीजिए।
फिर उसके बाद आप लोग याद कर लीजिएगा। आप पॉज़ करके लगभग 1 मिनट के अंदर आप लोग पॉज़ करके नोट भी कर लीजिएगा फ़ॉर्मूला पूरा। फिर उसके बाद आप लोग याद भी कर लीजिएगा, जिससे कि हम जब एग्ज़ाम्पल की मतलब कुछ हम एग्ज़ाम्पल बताएँगे, यदि आप लोग उस एग्ज़ाम्पल को अच्छे तरीके से पकड़ लिए, तो मैं आप लोगों का गारंटी प्लस वारंटी दोनों लेता हूँ। यदि आप लोग फ़ॉर्मूला यहीं से याद करना चालू कर दिए, आप लोगों का एग्ज़ाम्पल प्रैक्टिस हो जाएगा इसमें, तो मैं गारंटी प्लस वारंटी लेता हूँ। कलन टोटल 44 नंबर का होता है, आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। परंतु कब? जब आप एक एक फार्मूले को याद कर कर उस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तब। तो हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ जैसे हम बोलते रहेंगे लिखते भी रहेंगे। तो आप कैमरे के उस तरफ बैठे हुए हैं, तो आप लोग भी बोलते रहिए और लिखते रहिए। जैसे यहाँ पर हम पहला फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पर फार्मूले जो है हम अवकलन बोल दे चाहे अवकलज बोले, आप मैनेज कर लीजिएगा। हम आप लोगों को अवकलज और अवकलन में अंतर बता चुके हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे पहला फार्मूला डी बाई डी एक्स अचर पद। क्या? अचर पद। अचर पद का अवकलज हमारा होता है जीरो। अचर पद का अवकलज हमारा क्या होता है? जीरो। अब यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं अचर पद का अवकलन क्या होता है? जीरो। तो आप मैनेज कर लीजिएगा। अचर पद का अवकलज क्या होता है? जीरो होता है। अब अचर पद मतलब यहाँ पर जो पद दिया गया हो उसमें यक्स ना हो। यहाँ पर जो पद दिया गया उसमें यक्स ना हो। और दूसरा फार्मूला हमारा होता है डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन। एक्स के पावर एन। डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन का अवकलन होता है यानी एक्स के पावर एन माइनस वन। एन एक्स के पावर एन माइनस वन। पहले हम फार्मूले को लिखेंगे। बता दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहीं से आपकी जर्नी अच्छी तरीके से अवकलन की स्टार्ट हो रही है। एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स के पावर एन। यदि आप लोगों का इसके पहले वाला चैप्टर मजबूत नहीं है तो भी चल जाएगा, परंतु यहाँ आप लोगों का मजबूत नहीं है, यहाँ से आप लोग मजबूत नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इसके आने वाले आप चैप्टर में भी मजबूत नहीं हो पाएंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ मैं इतनी बार बता रहा हूँ तो आप लोग समझ ही सकते होंगे कि यह हमारा कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक हम पढ़ाई करेंगे साइंस फील्ड से, तब तक हमें इन फार्मूलों को यूज करना पड़ेगा। आप फिजिक्स में चाहे पढ़ेंगे, चाहे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी फार्मूले यूज होते हैं समाकलन और अवकलन के। तो हम यहाँ पर बताए क्या? एक्स के पावर एन का अवकलज क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, या अवकलन भी कह सकते हैं हम। तीसरा फार्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का अवकलन है ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स एक ऐसा बहला फंक्शन है, एक निठल्ला फंक्शन है। इसका अवकलन भी या अवकलज भी या अवकल गुणांक भी ई की पावर एक्स होता है, और समाकलन भी ई की पावर एक्स होता है। ये बहुत ही बेशर्मा फंक्शन होता है। मतलब ई की पावर एक्स का अवकलन हमारा ई की पावर एक्स ही होता है। अवकलन और समाकलन दोनों ही होता है। चौथा हमारा होगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। यहाँ पर बेस कई क्या होता है, कई टीचर बेस की भी इस्तेमाल करते हैं और कई टीचर बेस की भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर बेस हमेशा छुपा रहेगा। ई क्या? ई एक्स बेस ई का अवकलन होता है वन अपान में एक्स। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो, लिख सकते हैं आप एक्स ग्रेटर देन जीरो। परंतु ऑफलाइन टीचर जब पढ़ाते हैं तो एक्स ग्रेटर देन होके देगा। कई टीचर बताते भी हैं, कई टीचर बताते भी नहीं। हम यहाँ बता दें एक्स का मान क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए। लॉग एक्स बेस ई, क्या है यहाँ पर? लॉग एक्स बेस ई। तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है? वन अपान में एक्स। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है? वन अपान में एक्स। मेरे प्यारे बच्चे बोलते लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है? वन अपान में एक्स। लॉग एक्स का अवकलन वन अपान, ये आप लोग क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा? एक्स ग्रेटर देन जीरो। फिर उसके बाद चार हो गया। हम कैमरा में देख के दिखाई दे रहा? हाँ, चार। यहाँ पर हम एक पाँच भी लिख दे रहे हैं। डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का अवकलन। ए की पावर एक्स का अवकलन हमारा होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ए बेस ई, ए की पावर एक्स अपन ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। यहाँ पर बेस क्या होता है? छिपा रहता है। तो थोड़ा हम देख रहे हैं क्या नीचे वाला पार्ट वीडियो में दिखाई दे रहा है? हाँ, ओ नो, यहाँ पर क्या हुआ? नीचे वाला पार्ट हमें थोड़ा सा क्या हुआ
कि साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर ए डी बाई डी एक्स, तो हम यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई। और यहाँ पर भी हम ऐसे ए ग्रेटर देन जीरो का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें दिखाई दे रहा है, हाँ अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम ए की पावर एक्स का अवकलन क्या पढ़ लिए, ए की पावर एक्स का अवकलन क्या पढ़े, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ए की पावर एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, यहाँ पर ए ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब ए हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। तो यहाँ पर 5 हो गए फार्मूला। अब हम छठवां फार्मूला, पहले हम क्या बताएं मेरे प्यारे बच्चों, हम फार्मूला लिखेंगे जिससे कि आप लोग भी फार्मूला लिख कर याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम इन फार्मूले पे प्रैक्टिस करेंगे। तो छठवां फार्मूला ये हम छठवां फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स। यहाँ पे लेंगे साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, या कह दिए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। सातवां फार्मूला हमारा होता है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस में साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स। फिर आठवां फार्मूला डी बाई डी एक्स टेन एक्स का, ये समझ लीजिए आप लोगों के लिए मूल मंत्र है। ये क्या है, मूल मंत्र है, इसे आप लोग इग्नोर मत करिएगा, प्लीज से प्लीज आप इसे याद कर लीजिएगा। टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि समाकलन क्या होता है इसका उल्टा ही होता है, क्या होता है उल्टा ही होता है। टेन एक्स अवकलन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर नवा फार्मूला डी बाई डी एक्स, अब साइन का उल्टा क्या होता है कॉस एक्स, यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस एक्स का अवकलन होगा माइनस में कॉस एक्स इंटू में कॉट एक्स, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस में कॉस एक्स इंटू में कॉट एक्स। और यहाँ पर 10वां फार्मूला लिखेंगे हम डी बाई डी एक्स, अब कॉस उल्टा क्या लेंगे हम सेक एक्स, तो सेक एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, क्या होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, मतलब साइन का उल्टा कॉस हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया। फिर उसके बाद हमारा टेन आया ना, तो यहाँ पर हम 11वां फार्मूला लिखेंगे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, मतलब टेन एक्स का उल्टा क्या होता है कॉट एक्स होता है, क्या होता है कॉट एक्स। तो सॉरी यहाँ पे बराबर लगा दिया, कॉट एक्स, कॉट एक्स का अपन होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देखिए टेन एक्स उल्टा क्या होता है कॉट एक्स, कॉट एक्स का अपन होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पर अवकलन तो लिख दिए हैं फार्मूला, हम याद कैसे करें। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जब कभी भी यहाँ पर देखिए सी यू आया है, यहाँ पर सी यू आया है, यहाँ पर सी यू आया है, मतलब जब आप लोगों को सी यू मिल जाए तो याद रखिएगा उसके अवकलन में क्या लगता है माइनस चिन्ह, क्या लगता है माइनस चिन्ह, मतलब सी यू सर्किल ऑफिसर सी ओ, जब कभी भी सी ओ आ जाए, क्या आ जाए सी ओ आ जाए, तो उसके अवकलज में या अवकलन में या अवकल गुणांक में क्या लगता है माइनस लगता है, क्या लगता है माइनस। तो ये हमारा 11 फार्मूला हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप लोग पॉज कर नोट, फिर उसके बाद हम और फार्मूले को लिखें। तो उम्मीद व आशा करते हैं आप लोग पॉज कर नोट भी कर चुके हैं और याद भी कर चुके होंगे। तो हमारे साथ एक बार बोलिए अचर पद का अवकलन जीरो एक्स पावर एन का अवकलन एन एक्स पावर एन माइनस वन ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स लॉग एक्स का अवकलन 1/में एक्स ए की पावर एक्स ए की पावर एक्स लॉग ए बी सी ए ग्रेटर देन यहाँ पर जीरो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स माइनस साइन tan एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर कॉस एक्स माइनस कॉस सेक एक्स सेक एक्स अकॉर्डिंग मैंने कहा कि स्क्वायर एक्स क्या करिएगा आप जब सोने जाएं शाम को, तो आप सोने से पहले भी इसे क्या मन में याद करिएगा कि साइन एक्स बहुत जगह, मतलब आप स्पीड में याद करिए। देखिए जब मेरे प्यारे बच्चों जब कभी भी आप किसी चीज़ को जब स्पीड में पढ़ते हैं या स्पीड में याद करते हैं तो दिमाग क्या होता है वहीं पर कंसंट्रेट हो जाता है, क्योंकि यदि हम कंसंट्रेट माइंड को वहाँ पर नहीं करेंगे तो आगे आने वाला शब्द हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आप लोग स्पीड में याद करिएगा, जिससे कि यहाँ पर देखिए आप लोगों को याद हो। यदि आप स्पीड में याद करें तो मन, आप लोग का मन और दिल दिमाग एक ही जगह एकाग्र हो जाएगा।
तो जिससे कि आप लोग को पता चल जाएगा कि मेरा दिल और दिमाग और मन एकाग्र हो रहा है नहीं। आप स्क्रीन में जब याद करिएगा। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर फार्मूला हो गया। अब हम 12 नंबर फार्मूला देखिए। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, एक एक फार्मूले पे दो दो या तीन तीन क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप लोग नोट कर ही चुके होंगे, इधर ही हम बता दें। यहाँ पर 11 हो गया ना, तो अब हम 12, एक इम्पोर्टेंट है। 12 क्या है, दो फलनों के, हम क्या करेंगे पूरा मिटा दें, नहीं तो क्या होता, यहाँ पर हम लिखेंगे 12 नंबर, दो फलनों के दो फलनों के दो फलनों के गुणन का अवकलज, दो फलनों के गुणन का अवकलज, या आप लोग अवकलज भी कह सकते हैं। अंतर तो आप लोगों को हम बता चुके। क्या कह रहे हैं, दो फलनों के गुणन का अवकलज, इसी को ही है लेबनिज फार्मूला बोला जाता है। क्या बोला था, लेबनिज। लेबनिज एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। मतलब जैसे कलन को क्या होता है, कलन के पितामह किसे बोला जाता है, न्यूटन को बोला जाता है। उसी प्रकार पहले के टाइम पे जब कलन की खोज हो रही थी तो लेबनिज को भी माना जा रहा था कि कलन का पितामह ही माना जाएगा, माना जा रहा था कि कलन का पितामह है, क्योंकि लेबनिज बहुत ही क्या हुआ, कलन में बहुत सारे फार्मूले को लाया जिससे सवाल को आसान कर दिए। तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलज के फार्मूलों को हम लेबनिज का फार्मूला भी बोलते हैं, लेबनिज का। यहाँ पर देखिए दो फलनों के गुणन का अवकलज या अवकलन, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रथम फलन या पहले फलन, लिखिए प्रथम फलन, यहाँ पे लिख दें पहले फलन गुणते दूसरे फलन का अवकलज, दूसरे फलन का अवकलज या अवकलन, अवकलज, अवकलज। क्या बोला मैंने, पहले फलन गुणते दूसरे फलन का अवकलन, प्लस में दूसरे फलन, पहले फलन गुणते दूसरे फलन का अवकलज। यहाँ पर दूसरा फलन, पहला फलन गुणते दूसरे फलन का अवकलज, प्लस में दूसरा फलन और गुणते में, यहाँ पर लिखे गुणते में पहले फलन का अवकलज, पहले फलन का अवकलज, पहले फलन का अवकलज। यहाँ पर देखिए फार्मूला, दो फलनों के गुणन का अवकलज बराबर है लेबनिज का फार्मूला, पहले फलन गुणते दूसरे फलन का अवकलज प्लस दूसरा फलन गुणते पहले फलन का अवकलज। तो क्या होता है, इतना बड़ा हिंदी में बच्चे याद करने में उनको दिक्कत होती है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले क्या कहते हैं, पहले फलन को यू मान लेते हैं, दूसरे फलन को वी मानते हैं, और इसी से क्या करते हैं, फार्मूला बना लेते हैं, कहते हैं यूवी का फार्मूला। क्या कहते हैं सीबीएसई बोर्ड, यूवी का फार्मूला बता दें मेरे प्यारे बच्चों। सीबीएसई बोर्ड कहते हैं यूवी का फार्मूला, यूवी का। आप लोग मत, पहले फलन को यू मान लिए, दूसरे फलन को भी बता दें, ले लिए मेरे पास। यहाँ पर डी बाई डी एक्स, पहला यू, चलिए हम लिख भी दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे, यहाँ पर क्या होगा लिख दे, क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चों को पता भी होना चाहिए हम भी क्या है, ताकतवर है। यहाँ पर देखें अवकलज, मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम डी बाई डी एक्स। अब दो फलन कह रहा है, दो फलन, तो पहला फलन हम ले रहे हैं यू और दूसरा फलन ले रहे हैं वी। गुणन मतलब है बीच में गुणा होता है, या लीजिए गुणा, यहाँ पर अवकलज डी बाई डी एक्स, दो फलन यू और वी, गुणन मतलब गुणा बराबर। यहाँ पर देखिए पहले फलन को क्या माने हैं हम, यू, और यहाँ पर क्या करें अवकलज, यहाँ पर लगाएंगे डी बाई डी एक्स। क्या कह रहा है, अब दूसरा फलन क्या माने हैं, वी, प्लस में यहाँ पर देखिए दूसरा फलन क्या है, वी, डी बाई डी एक्स। अब क्या पहले फलन का अवकलज, पहले फलन क्या माने हैं, यू। इसे ही सीबीएसई बोर्ड वाले बोलते हैं, और यूपी बोर्ड वाले बच्चों यूवी का फार्मूला, यूवी का फार्मूला। क्या तुम यूवी का फार्मूला जानते हो, ऐसे क्या तुम यूवी का फार्मूला जानते हो डिफरेंशियल में। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे बहुत ही ताकतवर हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों आती है, और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को बस इंग्लिश ज़्यादा आती है, और यूपी बोर्ड इंग्लिश हिंदी दोनों। देखिए यहाँ पर देखें, इंग्लिश में हम बता रहे हैं, हिंदी में क्या, क्या तुम यूवी का फार्मूला जानते हो, तो क्या बोलोगे यहाँ पर, यू डी बाई डी एक्स वी, प्लस में वी डी बाई डी एक्स यू।
तो यहाँ पर हमारा इसे ही बोलते हैं यूवी का फार्मूला। और हम हिंदी में क्या लिख दें, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, पहले फलन गुणते दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणते पहले फलन का अवकलन। ये हमारा यूवी का फार्मूला। इसे ही हम क्या बात करते हैं ऑफलाइन सेंटर में, इसे ही हम ऑफलाइन सेंटर में कैसे बताते हैं, बता दे रहे हैं। यहीं पर क्या हुआ कि हम ऑफलाइन सेंटर भी पढ़ा, मतलब ऑफलाइन भी सेंटर चलाते हैं, तो वहाँ पर हम ऐसे ही बताते हैं यूवी वगैरह बताते तो हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं बताते हैं, हम वहाँ पर ज़्यादातर ऐसे यूज करते हैं डी बाई डी एक्स। यहाँ पर देखो अवकलज मतलब डी बाई डी एक्स, दो फलन मतलब पहले फलन को हम फर्स्ट मानते हैं, मतलब पहला, और गुणा मतलब गुणा, और दो फलन कह रहे हैं दूसरे फलन को डबल आई, मतलब पहले को आई दूसरे को डबल आई, पहले को आई दूसरे को डबल आई, मतलब पहले फलन को आई दूसरे फलन को डबल आई। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं हम प्रथम फलन डी बाई डी एक्स द्वितीय फलन और प्लस में द्वितीय फलन डी बाई डी एक्स प्रथम फलन, ऐसे हम बताते हैं। ऐसे एकदम इजी से इजी मेथड में क्या, पहले फलन को आई दूसरे फलन को डबल आई, तो पहला फलन गुणते दूसरे फलन का अवकलन तथा दूसरा फलन गुणते पहले फलन का अवकलन। इसे यहाँ पर उम्मीद व आशा करते हैं आप लोगों को यह फार्मूला समझ में भी आया होगा और याद भी हो गया होगा। चलिए हमारे साथ एक बार आप लोग आंखें मूंद कर बोलिए, क्या दो फलनों के गुणनफल का अवकलज बराबर क्या होता है, प्रथम फलन गुणते दूसरे फलन का अवकलन प्लस में दूसरा फलन गुणते प्रथम फलन का अवकलन। आप लोग आंखें मूंद कर बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। वहाँ पर क्या हुआ, हम बोले आंखें मूंद कर आप लोग याद करिए, तो आप लोग आंखें खोल कर याद करिए, नहीं आप लोग आंखें मूंद कर क्या करिए, वहाँ पर देखिए आपके सामने क्या इमेज बन रहा है, दो फलनों के गुणन का अवकलज बराबर, तो आप लोग को दिखाई भी देगा, क्योंकि कहते हैं ना जिसे हम सोचते वह सामने हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर दो फलनों के गुणनफल का अवकलज भी हमारा फार्मूला हो गया। तो हम इसे मिटा कर अगला फार्मूला लिखने जा रहे हैं, तो आप लोग नोट करके याद भी कर लीजिए। तो यहाँ पर कुछ मतलब फार्मूला नंबर 13, यहाँ पर ये भी फार्मूला है, फार्मूला नंबर 13 क्या है, फार्मूला नंबर 13। अब फार्मूला नंबर 13 में हम लिखेंगे अंश बटा हर का अवकलन। क्या लिखेंगे हम, अंश बटा हर का अवकलन, मतलब दो फलनों के भागफल का अवकलन। यहाँ पर लिखेंगे हम दो फलनों के भागफल का, दो फलनों के भागफल का अवकलज, दो फलनों के भागफल का अवकलज, दो फलनों के भागफल का अवकलज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब भागफल मतलब क्या होता है, भागफल मतलब यहाँ पर लिखेंगे अंश बटा हर, मतलब अंश बटा हर तो लिखते हैं, मतलब क्या भागफल किसे कहते हैं, अंश बटा हर को ही कहते हैं ना, तो अंश बटा हर। यहाँ पर देखो ऊपर अंश नीचे हर, तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं हर गुणते अंश का अवकलन। यहाँ पर पूरा हिंदी में लिखें तो बड़ा हो जाएगा, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, लिख दे क्या यार, लिख दे क्या यार, लिख दे क्या यार, चलिए यहाँ पर लिख ही दे रहे हैं, हर गुणते अंश का अवकलज, अंश का अवकलज, अवकलज, हर गुणते अंश का अवकलज, माइनस में यहाँ पे लिखेंगे अंश गुणते हर का अवकलज, हर का अवकलज, अवकलज, क्या लिखेंगे, हर गुणते अंश का अवकलज माइनस में अंश गुणते हर का अवकलज बटे में हर स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम, हर का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हर स्क्वायर लगा दें, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अवकलज मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स, भागफल यहाँ पर दो फलन, मतलब पहला फलन अंश है और दूसरा फलन क्या है, हर है, मतलब पहला फलन अंश दूसरा फलन हर है, हर हर। यहाँ पर इसलिए इसे हम इस प्रकार लिखे, देखिए हर, हर तो यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स क्या है, अंश, अंश तो अंश, अब माइनस में अंश है तो अंश, और डी बाई डी एक्स
और क्या है हर, हर मतलब यहाँ पर हर। अब बटे में क्या है हर स्क्वायर। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब यूपी बोर्ड वाले बच्चे सोच रहे हैं कि सर यू बाई वी के टर्म में बता दीजिए, तो उसे भी हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, सब रखिए। तो यहाँ पर ये हमारा अंश बटा हर का अवकलन है। हर गुणते अंश का अवकलन माइनस में अंश गुणते हर का अवकलन बटे में हर स्क्वायर। क्या हर गुणते अंश का अवकलन माइनस में अंश गुणते हर का अवकलन बटे में हर स्क्वायर। यहाँ पर आइए इसे हम यू और वी के टर्म में बताएं। अंश को मानेंगे हम यू, हर को मानेंगे हम वी। यहाँ पर देखिए हर क्या है वी और डी बाई डी एक्स। अंश क्या है यू और माइनस अंश क्या है यू डी बाई डी एक्स। हर क्या है वी और बटे में हर क्या है वी स्क्वायर। तो ये हमारा यू बाई वी के टर्म में हो गया। तो ज़्यादातर सीबीएसई वाले बच्चे यूज करते हैं इसे। हम ऑफलाइन सेंटर में कैसे बताते हैं डी बाई डी एक्स। यू को मानेंगे हम आई और दूसरे को मानेंगे डबल आई। यहाँ पर लिखेंगे हम डबल आई डी बाई डी एक्स आई माइनस में आई डी बाई डी एक्स डबल आई बटे में क्या हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा डबल आई स्क्वायर। तो इसे हम ऑफलाइन सेंटर में बताते हैं। तो आप लोग चाहे इसे याद कर लिए, चाहे इसे, चाहे इसे, चाहे इसे, सारे बात क्या होते हैं एक ही होते हैं। तो उम्मीद व आशा कर रहे हैं ये फार्मूला आप लोगों को याद ही होगा। क्या अंश बटा हर का अवकलज बराबर हर गुणते अंश का अवकलज माइनस में अंश गुणते हर का अवकलज बटे में हर स्क्वायर। एक बार फिर अंश बटा हर का अवकलज बराबर हर गुणते अंश का अवकलज माइनस में अंश गुणते हर का अवकलज पूरे बटे में हर स्क्वायर। तो आप लोग नोट ही कर चुके होंगे। तो अब हम सभी फार्मूले को एक एक फार्मूले को लिखेंगे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे।